अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, मुझे बताइएगा वो ये रिसेंटली हमला हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, इंडिया ने बुज़दिलाना तरीके से हमला किया, रात गए हमारे सिविलियन एरियाज़ में जो है उन्होंने अटैक किया है। ये उनकी आप समझते हैं कि सबसे बड़ी जो है ना वो बुज़दिली साबित हुई है? बात तो तो सही है। भाई आप एक बुज़दिल कौम से और क्या उम्मीद लगा सकते हैं? एक बुज़दिल आय कौम, एक बुज़दिल मुल्क उस वक़्त हमला करता है जब आपके अगले मुल्क के लोग सोए हुए थे। बात तो सही है। लेकिन हमला करके वो सूखे नहीं गए। हमारे पाकिस्तानी आर्मी ने उनको मुँह तोड़ जवाब दिया है। सारे जो जिन पे मान कर रहे थे हमारे ये राइफ़ल आय तैयार है, ये वो सबको पिछाड़ के रख दिया है। मोदी का नाक अब ज़मीन पे रगड़ा है। माफ़ियाँ माँगने पे आ भी गए हैं। सुबह उन्होंने व्हाइट झंडा लहरा दिया है कि जंगबंदी की जाए, जंग रोक दी जाए। खाओ माँ कसम। हमारा कोई नुकसान हुआ बताएं ना आप, बताएं। बस एक दो जगह पे उन्होंने मारी, उनके इतने 200 मिलियन का एक राफेल तैयार आता है, 200 मिलियन डॉलर्स का, तबाह करके रख दिए। जो अभी तो हमने अपने मेन हथियार निकाले नहीं थे, रुलाएंगे आए ना, अब आए इधर पाकिस्तान में, अब इनको छोड़ेंगे नहीं। हम इनको टोटो में वापस करेंगे कि जानते नहीं है पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी के जज्बे इतने हैं। हम तो चाह रहे हैं कि थोड़ी शुरुआत हो, हम जाएं बॉर्डरों पे, को छोड़ेंगे नहीं। और वही ना, देखे ना कि अभी तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया मामला ना। रात को उन्होंने इतनी जल्दी जो शिकस्त मान ली, हार मान ली, उनके जो फौजी जो वो डर गए, वो लोग असल से मरने से डरते हैं। उन्हें नहीं पता कि हमारे जो है ना फौजी मरने से डरते नहीं, क्यों? क्योंकि उन्हें शहादत का रुतबा मिलता है। वो डरते इसलिए हैं क्योंकि उनको पीछे अपने सब की पड़ी होती है। हमारा जब कोई भी बंदा फौज में जाता है, आर्मी में जाता है, वो पहले ये ठान के जाता है, वो माइंड में एक बात रख लेता है कि हम जा रहे हैं, हमने उधर शहीद होने जाना है। बात तो सही है। वो डरपोक हैं, वो गाँव का पेशाब पीने वाले बंदे आके नहीं लड़ सकते आपसे। और ये मोदी अपने आप को समझता क्या, मुझे तो इस बात का पता नहीं, समझ नहीं आ रही। वो यहाँ पे हर बंदे के अंदर ईमान का जज्बा है। और भाई उधर देखो अगर यूरोप में कोई ऐसा मसला होता ना, लोगों ने डर के अंदर बैठ जाना। तो पाकिस्तानी अवाम तो चिल्ल मार रही है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो तो कह रहे हैं कि शुरू करो, सही शुरू करने की देर है। हमें हमें एक दफ़ा मौका मिल जाए, सही, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। ये याद रखेंगे कि हमारा किसी किसी मुल्क के साथ पाला पड़ा है, ये पाकिस्तान। किसी बहादुर कौम के साथ उन्होंने जो है ना वो ये पंगा लिया। बहादुर कौम हमने रात को साबित कर दिया। और क्या देखो इंडिया की ये बात है, जो बात मानने वाली, इकोनॉमी बहुत बड़ी, मुल्क बहुत बड़ा, आबादी बहुत बड़ी, आर्मी, लेकिन देखे हमारा मुल्क छोटा लेकिन आर्मी हमारी बड़ी। पावर के आगे जो है वो जीरो है। भाई डॉक्टर अब्दुल कदीर का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिसने आज हमें सर उठा के जीने पे कर दिया कि ये मोदी जैसे कमीने बगैरत लोग हमारे ऊपर जो गंदी नज़रें रखते हैं, आज हमने उनकी आंखें निकाल के रख दी। पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तानी आर्मी ने आंखें नोच ली हैं इंडियन फौज की। तो ये अगर आगे अभिनंदन आया था, उसे हमने चाय चूय पिला के वापस किया। अब आएंगे, अब इन्हें टोटो में वापस करेंगे। पाकिस्तानी ज़मीन में घुस के दिखाओ। और यार आपके 200 मिलियन डॉलर्स को हमने ऐसे तबाह किया, आप जिन पे मान करते थे हमारे पास ये है वो है। पाकिस्तान का क्या नुकसान हुआ? उनके तकरीबन 600 मिलियन डॉलर्स के किले ये तैयारे तबाह हो गए। और पाकिस्तान को अभी इन्होंने देखा नहीं है, पाकिस्तान को अभी इन्होंने परखा नहीं है। अब बारी है हमारी, अब तैयार रहना, रातों को नींदें ध्यान से सोना। हमारी फौज तो पहले बॉर्डरों पे तैयार बैठी होती है, सोती नहीं है। तो अब बारी है इंडिया की। अब इंडिया वालों तैयार रहना, आपको हमारी फौज मात देगी। और ऐसी मात देगी कि आपकी नस्लें याद रखेंगी कि हमारे अवाम के साथ, हमारी फौज के साथ, हमारे साथ बन क्या गया है, हमारा पाला किस बहादुर कौम से पड़ गया। ये माफिया मांगेंगी अभी। अभी बारी आएगी बाद में सिंतास मुआहदे की। अभी हम पानी भी ले लेंगे, अभी हम कश्मीर भी ले लेंगे। अब बचो, अब जितना बचा जा सकता है पाकिस्तानी कौम से बचो। और यार अभी तो ये मेरी हालात है, हर बंदा इतना जज्बाती होकर घूम रहा है। मौका मिल जाए, सही एक दफ़ा मौका मिले, उनको छोड़ना नहीं है हमने। हाँ बिल्कुल, देखेंगे रात के हमले के बाद उन्हें लगा होगा कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो सोई हुई है, और क्या कहते हैं, वैसे ही वो लोग हमें कुछ समझते नहीं हैं। और उन्हें अब इसके बाद और लगा होगा कि हाँ भाई ये तो डरपोक है, डर गए होंगे। बट रात को इन्होंने जो है ना वो डरपोक जो है वो होने का और बुज़दिली का मुजाहिरा तो खुद कर दिया अपनी तरफ से। बुजदली का मुजाहरा, पहले तो जो कौम पीछे से हमला करती है वो बुजदिल होती है। उसके बाद बात की जाए, मोदी साहब जो इसको लड़ने का इतना शौक था, नहीं। लड़ा। उसके बाद खुद ही दूसरे मुल्कों के पास पहुंच गया कि भाई हमारी जंगबंदी करवाई जाए। सबसे पहले उसकी ये बुजदली है कि या तो बंदा लड़े ना। अगर आपके अंदर इतना पानी नहीं है, आपके अंदर लड़ने की हिम्मत नहीं है, तो क्यों पंगे ले रहे हो बाप के साथ? ये पाकिस्तान मुल्क है, ये इनका बाप है। अब फंस गया ये जो मुसलमान यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, और आपके उधर, इनके उधर पंजाब में लोग कह रहे हैं कि हम इनके साथ, इनके अपने लोग इनके साथ नहीं है। इनकी आर्मी की मैसेजेस आ रहे हैं कि हम इनके साथ नहीं है। तो ये क्या जंग लड़ेंगे? ये लंगड़े लूले आके यहाँ पे जंग नहीं लड़ सकते। जंगें लड़ी जाती हैं बहादुरी से, गर्म खून जोशी से जंगें लड़ी जा सकती हैं। ये गाय का पेशाब पीने वाली कौम जंगें नहीं लड़ सकती इधर आके। तो चलो, ये तो आपकी राय थी कि रात को जो इन्होंने हमला किया और किस तरीके से जो है ना वो इन्होंने
बुज़दिली का सामना किया। लास्ट में आप मोदी को क्या कहेंगे, उसके लिए क्या पैगाम है? मोदी खबीस का बच्चा है ये सब सारी गलती मोदी की है भाई। जब देखो उधर इलेक्शन आता है ये कोई ना कोई पंगा डलवा देता है कि वहाँ मुझे वोट मिल जाएंगे। इस दफ़ा वो पंगा शुरू करके फंस चुका है कि भाई यानी मैं कि वो सिंपैथी हासिल करना चाह रहा होता है जब भी वोटिंग होती है। दफ़ा सिम्पति निकल गई है, फंस गया ना अपने अंदर आके कि भाई ये मैंने शुरू क्या कर बैठा है। आगे होता था हमारे यहाँ पे जी सियासतदान होते थे, अमेरिका प्रेशर डालता था, लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान ने जो जो जवाब दिया, जो पाकिस्तान ने कहा था कि अगर हमारे अवाम के ऊपर इन्होंने कोई अटैक किया तो हम उनका 2 गुना 3 गुना 10 गुना करके पेश किया। अब आगे आगे देखते जाए मोदी के साथ क्या होता है। बिल्कुल जी, आगे के देखिए मोदी के साथ क्या होता है जी। थैंक यू सो मच।